हर साल हजारों लाखों की तादाद में रोड एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं और उन्हीं रोड एक्सीडेंट्स में हुई डेथ्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी टू व्हीलर्स की रहती है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा उन लोगों की हिस्सेदारी रहती है जो कि या तो हेलमेट नहीं पहनते या फिर लो क्वालिटी हेलमेट्स यूज़ करते हैं। अब रोड एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए, कौन से हेलमेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप टू व्हीलर चलाते हैं, इसके बारे में हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए जुड़े हैं स्टील वर्ल्ड के एमडी राजीव कपूर और साथ ही प्रेसिडेंट भी हैं टू व्हीलर हेलमेट एसोसिएशन के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है, रोड सेफ्टी लोग ध्यान में रखते हैं, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है, हेलमेट्स पहन रहे हैं, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके नंबर्स कम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ठीक हो रहा है। तो मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बहुत हाईवेज बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट हेलमेट अभी भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हेलमेट दिल्ली में मैंडेटरी है, केरला में है, वो भी सिर्फ राइडर के लिए, बेंगलोर में कभी चलान काटते कभी नहीं काटते, बॉम्बे में कभी चलान काटते कभी नहीं काटते, जयपुर में है, चंडीगढ़ में, बस हेलमेट और कहीं मैंडेटरी नहीं है। सरकार ने अभी हेलमेट मैंडेटरी किया ही नहीं है, किसी को भी चलान नहीं काटते किसी भी स्टेट में, तो इसलिए लोग हेलमेट पहनते ही नहीं है। एज पर WHO रिपोर्ट, अगर WHO की रिपोर्ट देखी जाए तो 30% ऑफ राइडर जो है वो हेलमेट पहनता है हिंदुस्तान में सिर्फ, और 10% ऑफ पिलियन राइडर हेलमेट पहनते हैं। इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में हेलमेट नहीं पहनते, ये तो WHO की रिपोर्ट है। अब रही बात इतनी जाने की हो जा रही है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून अभी सख्त नहीं है। ना तो हेलमेट के लागू करने के लिए कानून सख्त है कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे कानून सख्त नहीं है, ओवर स्पीडिंग पे कानून सख्त नहीं है। सरकार उस कानून को ला रही है कि हाई लेवल चालान करेगी और सब कुछ होगा। जब हमारे यहाँ वो कानून लागू होंगे हाई लेवल चालान के, तब हमारे यहाँ डेथ्स भी कम हो जाएगी। अब ये सख्ती तो सरकार को करनी ही पड़ेगी, आज करे कल करे एक साल बाद करे, करना तो पड़ेगा ही। अब हम ही हिंदुस्तानी हैं, हम जब दुबई जाते हैं तो हम तो ऐसा काम नहीं करते, हम तो वहाँ रोड पे कागज़ नहीं फेंकते, वहाँ पर हम जहाँ सिगरेट नहीं पीनी होती वहाँ नहीं पीते, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही पार करते। क्यों? क्योंकि वहाँ चलान बहुत सख्त है। तो हिंदुस्तान में भी चलान बहुत सख्त करने पड़ेंगे तो ही हम लोग सुधरेंगे। अब जैसा कि आपने बताया चलान बहुत सख्त करने चाहिए, तो लोग ना चलान से बचने के लिए रोड से कैसा भी हेलमेट खरीद लेते हैं, या फिर जो नॉर्मल आपने देखा जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं ना हेलमेट, हाँ जी, वो पहन के बाइक चला रहे होते हैं या पीछे बैठे होते हैं। तो इसके लिए भी क्या कोई कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि मतलब जो लो क्वालिटी हेलमेट्स हैं जो कि रोड्स पर बिकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया में ही बन रहे होंगे या बाहर से भी अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए? ये हेलमेट कोई बाहर से इंपोर्ट नहीं होते, हमारे इंडियंस बनाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में नकली दवाइयाँ बनाने वाले बहुत हैं, वैसे हिंदुस्तान में नकली हेलमेट बनाने वाले भी बहुत हैं। ये इंसान की जान से खेल रहे हैं। जैसे नकली दवाइयाँ वाले इंसान की जान से खिलवाड़ करते हैं, वैसे नकली हेलमेट बनाने वाले भी इंसान की जान से खेल रहे हैं। इस पे सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। जैसे नकली दवाइयाँ बनाने वाले पे सख्त कदम उठाती है सरकार, वैसे नकली हेलमेट बनाने वाले पे भी सख्त कदम उठाना चाहिए। हैदराबाद गवर्नमेंट ने एक बार ये किया था, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट वाले नकली हेलमेट बनाने वालों को उठा के ले गए थे और जेल में डाल दिया था। कुछ महीनों के लिए नकली हेलमेट बनने ही बंद हो गए थे कि सबको हो गया था कि भैया हैदराबाद गवर्नमेंट से पुलिस वाले आएंगे और उठा के जेल में डाल देंगे। तो जिस दिन ये सरकार ये काम करेगी कि नकली हेलमेट बनाने वालों को जेल में डालेगी, तो नकली हेलमेट बनाना लोग बंद कर देंगे। और अभी भी लोग नॉन एसी हेलमेट बेच रहे हैं, इवन दुकानदार भी बेच रहे हैं, है ना। तो मेरे उनसे भी हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट है कि आप नकली हेलमेट ना बेचें, नॉन एसी हेलमेट ना बेचें, क्योंकि कानून में भी ये प्रावधान है कि आपको नकली हेलमेट नहीं बेचना, आपको नॉन एसी हेलमेट नहीं बेचना। अगर आप बेचते हैं तो आपको कई साल का सजा है, उस पर 5 लाख का जुर्माना भी है। तो हमें ऐसा हिंदुस्तानी, ऐसा इंसानियत के नाते, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, हम किसी को जीवन दान तो दे नहीं सकते, तो किसी के जीवन के साथ खेलने का भी हमें कोई राइट नहीं। अच्छा, नकली हेलमेट असली हेलमेट, इनकी पहचान कैसे की जाए? और दूसरा ISI हेलमेट, DOT हेलमेट्स, ये कब यूज़ करने चाहिए? मतलब किन राइडर्स को ये यूज़ करने चाहिए? ISI किन्हें यूज़ करना चाहिए, DOT किन्हें यूज़ करना चाहिए? DOT हेलमेट क्या वाकई ISI से ज़्यादा मजबूत होते हैं, नहीं होते हैं?
इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जी कि वर्ल्ड में हेलमेट के बहुत स्टैंडर्ड है, कई हज़ार स्टैंडर्ड है। एक इंडिया का स्टैंडर्ड है, DOT स्टैंडर्ड है। DOT स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है अमेरिका में। अमेरिका में भी 2 स्टैंडर्ड है, एक DOT एक स्नेल है। DOT लो लेवल का स्टैंडर्ड है, स्नेल और भी हाई लेवल का स्टैंडर्ड है। ऐसे यूरोप में यूरोपियन है, ब्राज़ील में ब्राज़ीलियन स्टैंडर्ड है, जापान में जापानीज स्टैंडर्ड है, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया, कहीं भी कंट्री में आप जाएंगे हर एक के हेलमेट के स्टैंडर्ड्स अलग है, हर एक के हेलमेट के डिज़ाइंस अलग है, हर एक के सेफ्टी नॉर्म्स अलग है। अगर हम अपने इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा ISA हेलमेट है वो किसी भी लिहाज से किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के ऊपर निर्धारित किया हुआ, उसके इम्पैक्ट पॉइंट्स, उसके वाइजर का स्टैंडर्ड, उसके बक्कल का स्टैंडर्ड, हर चीज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड के साथ निर्धारित करी हुई है, मैच करी हुई है। सिर्फ इम्पैक्ट के अंदर फ़र्क है, इम्पैक्ट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर फ़र्क है। वो फ़र्क भी इसलिए डाला गया क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पीड है वो 60, 70, 80, 100 हाईएस्ट, पर आप यूरोप चले जाएंगे तो 300, 350, उनकी तो स्पीड ही बहुत हाई है, तो इसलिए उनको इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हमें वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। तो हमारा ISA स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वो DOT से भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। जो हेलमेट ISA में पास होगा वो DOT में भी पास हो जाएगा। सिर्फ एक पेनिट्रेशन टेस्ट है जो DOT में है, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं है, वो यूरोपियन में भी नहीं है। सिर्फ वो DOT में एक स्टैंडर्ड में रखा हुआ है तो रखा हुआ है, सिर्फ वो कई हेलमेट से पास हो जाएगा, कईयों में नहीं होगा। पर जो 99% जो ISA हेलमेट पास हो गए वो DOT भी पास हो जाएगा, एक्सेप्ट अ पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक, अब रही बात हमें DOT कब पहनना चाहिए तो यूरोपियन कब पहनना चाहिए, देखिए ये आपकी अपनी कॉल है, ये आपकी अपनी कॉल है। ISA हेलमेट बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप और ऊपर लेवल पे जाना चाहते हैं कि मुझे चलो जी और सेफ हेलमेट चाहिए, तो ठीक है, आप ISA DOT ले सकते हैं। आप और उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप ISA और यूरोपियन स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और ऊपर जाना ISA DOT यूरोपियन। अब ये हेलमेट जो आपके सामने पड़ा हुआ है ये ISA और DOT भी है, और इसी में हेलमेट्स आते हैं जो ISA DOT और यूरोपियन स्टैंडर्ड भी हैं। तो हेलमेट सारे सेफ हैं, यस फॉर श्योर। अगर आप सुपर बाइकर्स की बात करें जो MotoGP में बाइक चलाते हैं, जो बाइक, वो हेलमेट्स वो डिफरेंट होते हैं, वो FIM अप्रूव्ड हेलमेट्स होते हैं, वो और भी हाई स्टैंडर्ड के हेलमेट्स होते हैं। सो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि हम वो हेलमेट्स लेंगे, नहीं तो अगले साल तो हम वो हेलमेट जरूर ले आएंगे इंडिया के अंदर। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इस साल तक या अगले साल तक आप जो रेस ट्रैक पर जो बाइक चलाना चाहते हैं उनके लिए भी हेलमेट्स लेकर आ जाएंगे। एक चीज़ कि असली हेलमेट, नकली हेलमेट, क्योंकि आजकल अगर हम देख रहे हैं जो रोड्स पर हेलमेट बेच रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह तो मतलब इतना ज़्यादा अलग होता है कि पहचान नहीं पाते लोग कि असली है या नकली है। ठीक है, तो सिर्फ क्वालिटी अगर हम मतलब लंबे समय तक पहनते हैं उसके बाद पता चलती है कि ये तो नकली हेलमेट है, तो उसकी पहचान कैसे की जाए अगर हम पहली बार हेलमेट खरीदने जा रहे हैं? जब भी आप हेलमेट खरीदने जा रहे हैं सबसे पहले ना आप हेलमेट की वर्कमैनशिप देख लें कि हेलमेट की वर्कमैनशिप कैसी है, उसकी मोल्ड्स की क्वालिटी कैसी है, उसकी पेंट की क्वालिटी कैसी है, उसका इंटीरियर कैसा है। तो आपको ना उससे ही अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हेलमेट असली है या नकली है, शक्ल ही बता देगी उसकी, है ना। जो सड़क पे हेलमेट बिक रहे हैं वो 120 रुपये का हेलमेट मिलता है, ISA लिखा होता है, 100-120 रुपये का मिलता है, बगैर डब्बे के और सस्ता मिल जाता है। वही डीलर रिटेलर उसको 500 रुपये का बेच देते हैं, कस्टमर को पता ही नहीं चलता, अच्छा ISA ही दे रहे, वो नकली ले रहा होता है। तो आप पहले तो देख के जान सकते हैं वो हेलमेट असली है नकली। दूसरा, उसका जो वाइजर है आप उस पर जोर से ऐसे कर दें या कुछ भी छोटा सा ठोकर मारे, वो वाइजर टूट जाएगा। जो वाइजर टूट जाता है हेलमेट के अंदर वो वाइजर नकली है, आप उसके अंदर कस के मारे टूट जाएगा। जितने भी ISA रियल ISA हेलमेट होंगे उसमें वाइजर पॉलीकार्बोनेट का होगा जो कि अनब्रेकेबल होगा और उस पर एंटी स्क्रैच कोटिंग करी होगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हेलमेट के अंदर थर्माकोल होता है सफ़ेद रंग का, अगर आपने देखा हो, काला भी होता है, वो बहुत हाई डेंसिटी का होता है। तो आप जब भी कोई हेलमेट है उस पर थर्माकोल को दबा के देखें, अगर वो थर्माकोल दब रहा है और उस पर उंगली चलेगी आपकी, वो मतलब समझ लो वो तो नकली हेलमेट है एकदम। तो ये बड़ा आसान तरीका है हेलमेट को पहचानने का। तो वो हेलमेट आप कभी मत पहने, क्योंकि थर्माकोल की डेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके जान को बचाता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट जब आपको पड़ता है वो दबता है और वापस आता है। तो वही, और जो सॉफ्ट होगा वो सीधा दब जाएगा और आप क्रैश हो जाएंगे। मैंने खुद इतने एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं कि हेलमेट कहीं पड़ा है, टुकड़े टुकड़े हुआ है हेलमेट, और इंसान भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि वो नकली हेलमेट होते हैं। नकली हेलमेट टूट के आपके सर में खुद जाते हैं।
और एक हो गया जी क्वालिटी ऑफ बक्कल। आप बक्कल को जोर से झटकेंगे, नकली हेलमेट तो वैसे निकल जाएगा। तो आप अक्सर देखते हैं एक्सीडेंट होता है, हेलमेट कहीं पड़ा हुआ है और इंसान, क्योंकि वो नकली हेलमेट होते हैं, बक्कल ही खुल जाता है उसका इम्पैक्ट में। तो ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें जब भी हेलमेट लें। पहला तो शेल, उसकी वर्कमैनशिप। सेकंड, उसका वाइजर टूटने वाला नहीं होना चाहिए, एंटी स्क्रैच कोटिंग होनी चाहिए। थर्ड, उसका थर्माकोल, वो दबना नहीं चाहिए, उसमें उंगली नहीं जानी चाहिए। चौथा, आप उसका बक्कल देख लें और चेन स्ट्रैप देख लें, बस आपको आइडिया लग जाएगा। और जब भी हेलमेट खरीदें तो ब्रांडेड खरीदें। आजकल ब्रांडेड हेलमेट भी आपको 700 रुपये में मिल जाते हैं, 800 रुपये मिल जाते हैं। अंडर 1000 तो ब्रांडेड हेलमेट मिल ही जाते हैं, जो कि एंट्री लेवल हेलमेट होते हैं, जिसके अंदर डीकाल्स नहीं होते, जिसके अंदर स्टिकर्स नहीं लगे होते, वो पेंटेड वर्जन नहीं होते। पर इवन डबल वाइजर हेलमेट अंडर 1000 आपको आज मिल जाते हैं। तो आपको और क्या चाहिए, है ना? तो आपको क्यों घटिया हेलमेट, नॉन ब्रांडेड हेलमेट और नकली हेलमेट ले रहे हैं? लेकिन कस्टमर्स तो आज भी चाहते हैं कि उन्हें 300 या 400 रुपये का हेलमेट चाहिए। अब हेलमेट पर अगर देखा जाए जीएसटी का जो स्लैब है 18% लगता है, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि हेलमेट को लेकर कितना जीएसटी होना चाहिए, ताकि अगर हम हेलमेट बनाएं उसकी प्राइसिंग और कम रखें और लोगों को उसका सीधा फ़ायदा हो? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले आपने एक क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि सब चाहते हैं 300-400 का हेलमेट मिल जाए। मैं भी चाहता हूँ मुझे सोना आज 30,000 रुपये का मिल जाए, पर वो नकली होगा ना सोना। तो ये कस्टमर को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि उसको अगर हेलमेट 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये का मिल रहा है, इसका मतलब वो हेलमेट नकली है। तो जो आपको 400 का बेच रहा है उसकी कीमत 100 रुपये भी नहीं है। तो आप ब्रांडेड की तरफ जाएं, जो आपको 500, 600, 700 का भी हेलमेट मिल जाएगा। और रही बात अब हेलमेट को सस्ता करने की और जीएसटी घटाने की, बिकॉज मैं ऑल इंडिया हेलमेट मैन्युफैक्चरर का प्रेसिडेंट हूँ, हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी हुई है कि आप इसमें से 18% जीएसटी हटा के 5% जीएसटी कर दें, ताकि एक अच्छा हेलमेट इंसान को सस्ता मिले। वैसे भी सरकार का 3.41% खर्चा है रोड सेफ्टी पे फॉर द जीडीपी का 3.41% हम रोड सेफ्टी पे खर्चते हैं। सरकार को जीएसटी से कितना आता होगा? 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़। हम कितना पैसा खर्च रहे हैं, तो अगर हम उतनी जानें बचा लेंगे तो ये तो हमारी वैसे ही रिकवर हो जाएगी। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पे हेलमेट पे जीएसटी 5% करें, ताकि अच्छा हेलमेट कस्टमर्स को बहुत सस्ता मिले और हम लाखों जानें बचा सकें। अब स्टीलबर्ड काफ़ी स्टाइलिंग हेलमेट बना रहा है। अभी जय श्री राम हेलमेट हाल ही में आपने लॉन्च किया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में भी मुझे याद है कि स्टीलबर्ड का वो पहला हेलमेट जो कि ब्लूटूथ वाला नहीं था, लेकिन वायर से आप फ़ोन कनेक्ट करके बाइक चलाते चलाते आप इजीली कॉल पर बात कर लें। ब्लूटूथ हेलमेट्स स्टीलबर्ड बना ही रहा है। तो ऐसी और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि स्टीलबर्ड अपने हेलमेट्स में आगे लोगों को देगा? और डिज़ाइन के मामले में तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, डिज़ाइन तो जी हम बहुत ला रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्च में जो हम हेलमेट लॉन्च कर रहे हैं वो है ब्रीज गार्ड टेक्नोलॉजी। वो हेलमेट आपको इतनी अच्छी हवा देगा कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब आपको पसीना नहीं आएगा और आपको लगेगा यार मैं ठंडक में बैठा हूँ। उसका नाम हमने ब्रीज गार्ड रखेंगे, हवा भी मिलेगी और आपको गार्ड भी करेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो 10 महीने हिंदुस्तान में तो गर्मी रहती है, दिल्ली में भी 9-10 महीने तो बहुत गर्मी होती है। साउथ तो सारा ही गर्म होता है ना? तो जहाँ इतनी गर्मी है तो वहाँ इंसान को फ्रेशनेस चाहिए, है ना? हमें पसीना आ रहा है, आंखों में पसीना आ रहा है, जलन हो रही है, तो हमने वो हेलमेट लॉन्च किया है विच इज़ अ ब्रीज गार्ड हेलमेट, फुल ऑफ एयर। ये नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमने लॉन्च किया। अभी लेटेस्ट इस साल हम इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज लॉन्च कर रहे हैं कि हेलमेट एकदम लाइट एंड वेट होगा, बहुत लाइट एंड वेट, लाइटेस्ट हेलमेट्स ऑफ द वर्ल्ड होंगे और मोस्ट सेफ होंगे। वो यूरोपियन स्टैंडर्ड भी मीट कर रहे होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड भी, सारे स्टैंडर्ड्स भी मीट कर रहे होंगे। सबसे लाइट एंड वेट हेलमेट होगी। बहुत जल्द वो टेक्नोलॉजीज़ हम ला रहे हैं। और ऐसी बहुत टेक्नोलॉजी है जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि वो फिर टॉप सीक्रेट है। पर इस साल आप देखेंगे कि स्टीलबर्ड के 70 नए हेलमेट आ रहे हैं। मुझे खुद भी कहते हुए हो रहा है कि 70 नए हेलमेट आ रहे हैं, हर 5वें दिन एक नया हेलमेट, जो कि बहुत टफ है। हमारी टीम को बहुत काम करना पड़ेगा, पर हम क्योंकि वर्ल्ड में नंबर 1 हो गए, हमने पिछले साल 80 लाख हेलमेट बनाया है। इस साल हम 1 करोड़ हेलमेट बनाने की सोच रहे हैं। तो वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है हम। 1 करोड़ हेलमेट बनाना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। 5000 लोग हमारे पास काम करते हैं। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी, वैल्यू फॉर मनी तो हमें हर हिंदुस्तानी को देना ही है। आई होप आपके सभी सवालों के ऑलमोस्ट जवाब मिल चुके होंगे। स्टीलबर्ड क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कौन कौन से हेलमेट्स आगे इनके आ सकते हैं, रोड सेफ्टी से रिलेटेड और नकली हेलमेट असली हेलमेट में पहचान कैसे करें। तो इन सारे सवालों के जो मेन जवाब है वो सर ने हमें दे ही दिए और आशा करते हैं
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम गुजारिश करेंगे कि सर हमसे फिर से मिलें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें।